हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। आज हम लोग सुपर टेट से पार्ट नंबर 17 डिस्कस करते हैं और ये लाभ हानि का पार्ट नंबर 8 है। ठीक है, इसमें हम लोग विशेष टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक पार्ट में विशेष टाइप के क्वेश्चन होते हैं और कंप्लीट पार्ट देखिए, देखा करिए, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट हो गया फिर उसी के आगे 5-6 क्वेश्चन होते हैं, उसी के आगे दूसरा टाइप भी चलने लगता है वहीं पे लगभग में, है ना। तो पूरा पार्ट देखा करो, क्योंकि आपकी जहाँ जो एग्जाम्स में आप तैयारी कर रहे हो, तो मैंने बताया ना ये सीरीज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो है बेसिक भी नहीं पता चीज़ों का, तो बहुत ही ज़रूरी है ये सीरीज आपके लिए। अगर आप रेलवे और भी किसी एग्जाम्स को देने वाले हैं, सुपर टेट के सनी टीचर का कोई भी एग्जाम हो, और बाकी जो भी वनडे एग्जाम्स हैं, उन सभी में आपको ये हेल्प करेगी सीरीज। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अपनी चीजों को लागत मूल्य पर बेचने का वादा करता है, पर तौल 1 किलोग्राम की बजाय 800 ग्राम का इस्तेमाल करता है। उसके लाभ का प्रोसेस बताइए। एक व्यक्ति ने कहा कि जिस दाम में वस्तु को हम लाए हैं उसी दाम में लाएंगे, दे देंगे आपको, लेकिन वो धीरे से क्या करता है, वो 1 किलोग्राम की जगह पर, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम की जगह वो वस्तु को 800 ग्राम पर दे देता है। यानी कि अपना तो लाया है वो 1000 ग्राम पर, और दे रहा है उसको 800 ग्राम पर। यानी कि अगर वो 100 रुपए किलो लाया है और अगर वो 100 रुपए किलो बेच रहा है, तब भी उसको लाभ हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो 1 किलोग्राम का बाट का प्रयोग ही नहीं कर रहा है, 800 ग्राम कर रहा है। इसका मतलब उसको 200 ग्राम का बचत हो रहा है। ठीक है, ऐसा करके समझो कि 1 किलोग्राम की जगह पर अगर आप 800 ग्राम की जो तौल करोगे, तो आपको भले ही जिस मूल्य पर लाए उस मूल्य पर बेचो, लेकिन फिर भी आपको लाभ तो होने वाला है। वही वो कह रहा है कि बताइए कितने परसेंट का लाभ होगा इस प्रकार। तो आप देख रहे होंगे 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम प्रयोग हो रहा है, 800 ग्राम। तो आप देख रहे हैं कितने का लाभ हो रहा है, 200 ग्राम का लाभ हो रहा है ना। कितने पर होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि 1000 पर लाभ होता तो 1200 में वस्तु बिकती, लाभ हो रहा है 800 ग्राम पर। तो 800 ग्राम पर लाभ हो रहा है, गुणे में क्या लगाएंगे, 100, गुणे में लगाएंगे 100। एक दो जीरो ये, एक दो जीरो ये यूं काट लीजिए ऐसा करके, 200 बटे में कितना 800, गुणे में कितना 100। तो देखो, जीरो से दो जीरो यहाँ से कट गए, दो एक कम दो और दो चक्कू आठ, और 4 से 100 को काटेंगे तो 25% आपका राइट आंसर आ जाएगा। यानी कि लाभ का जो परसेंटेज है वो 25% है। बड़ा आसान क्वेश्चन है और बहुत सारे क्वेश्चन हमने लिए हैं, और दूसरा भी टाइप है इसी के आगे, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एक चीज़ और समझ लीजिए, अगर 900 ग्राम का प्रयोग करता होता तो आपको देख रहे होंगे 100 ग्राम का फायदा है, कितने पर, 900 ग्राम पर गुणे में लगाएंगे 100, जीरो जीरो काट देंगे, 100 बटे 9, 11 से 1 बटे 9% आंसर आ जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही आप डील कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ाते हैं चीजों को और सीखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि एक व्यापारी के पास एक तराजू है जो 1 किलोग्राम के 1200 ग्राम दिखाता है। यानी कि ऐसा उसके पास तराजू है कि अगर आप 1 किलोग्राम लोगे तो वो 1200 ग्राम दिखाता है, ऐसे वो कह रहा है। वह अपने क्रय मूल्य पर भी 10% का अधिक अंकित करता है। शुद्ध लाभ का परसेंट ज्ञात कीजिए। 1 किलोग्राम के 1200 ग्राम दिखाता है, ठीक है। ध्यान दें कि उसके पास एक ऐसा तराजू है जो 1 किलोग्राम के 1200 ग्राम दिखाता है। यानी कि अगर आप 1200 ग्राम लोगे वस्तु को, तो वो जो आपको मिलने वाला है वो 1 किलोग्राम ही मिलेगा। यानी कि आपने कहा कि भैया ऐसा करो, हमें 1200 ग्राम चीनी दे दो, लेकिन वो आपको दिखाएगा 1200 ग्राम, लेकिन मिलेगा आपको 1 किलोग्राम ही। ऐसा उसके पास बाट है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे, और वो क्या करता है, जो वो खरीद कर लाता है उस पर भी 10% का फायदा लेता है। यानी कि जैसे अगर हम 100 रुपए की चीज लाए हैं, तो हमने 110 रुपए अंकित रेट कर दिया, यानी कि 10 रुपए बढ़ाकर भी कर दिए। और यहाँ पर ऐसा तराजू है हमारे पास कि 1 किलोग्राम की जगह पर 1200 ग्राम दिखाता है, तो यहाँ से भी लाभ और ये भी लाभ। तो वो ये जो क्वेश्चन कह रहा है, तो बताओ कि शुद्ध लाभ कितना है। तो पहले तो हम इधर का ही निपट लेते हैं कि 1 किलोग्राम की वस्तु 1200 ग्राम में जा रही है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कितने का फायदा है, 200 ग्राम का। कितने पर, 1 किलोग्राम पर, 1200 ग्राम पर नहीं होगा, 1 किलोग्राम पर फायदा है, लाभ। गुणे में क्या लगाओगे, 100, दो जीरो यहाँ से काट दिए, एक जीरो यहाँ, यानी कि 20% का लाभ तो यहीं पर हो रहा है। हमें दिख गया कि 20% का लाभ ये और 10% का लाभ ये, तो दोनों को मिलाकर लाभ कितना। तो देखो, 20 और 10 30 अगर होते तो आंसर मत करना, क्योंकि इन दोनों को मिलाने से कितना परसेंट का लाभ होगा, 20 और 10 30 का नहीं होगा। पहले ये चीज समझो, पहले 20 का लाभ प्लस का 20, फिर 10 का लाभ, फिर प्लस 20 गुणे 10 बटे में 100, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो 20 और 10 कितना, 30, दो जीरो यहाँ से काट दिए, दो एक कम दो, 30 और दो कितना, 32% का लाभ। यहाँ पे फिर नहीं चला, 32% का लाभ, राइट आंसर हो जाएगा 32%। ए इज द राइट आंसर। आप सभी लोगों को मालूम है ना, जो सक्सेसिव बट्टा वगैरह वो जो हम लोग सॉल्व करते हैं कि 10 का लाभ और 20 का लाभ, ये तो पीछे हम परसेंटेज में सिखा चुके हैं, इसको सिखाने की जरूरत है ही नहीं, है ना। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक बेईमान व्यापारी अपनी लागत मूल्य पर ही बेचता है, किंतु नकली बाटों से 1 किलोग्राम के स्थान पर बजाय 920 ग्राम का तौलता है। ठीक है, देखो उसको कितने का फायदा हो रहा है, 80 ग्राम का। कितने पर, आप देख रहे होंगे 920 पर, गुणे में क्या लगाओगे, 100। ठीक है, 1 किलोग्राम की जगह वो 920 ग्राम का ही बाट प्रयोग करता है, तो 80 ग्राम का फायदा हो रहा है ना। कितने पर, 920 पर, गुणे में लगाया 100। जीरो से जीरो काट दो। अब आप 4 से काट सकते हो, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 200/23, यहाँ से हटा दें इसको, 200/23 भाग कर लेते हैं, क्योंकि 23 से एक बार भाग जाएगा नहीं, तो 23 से भाग कितनी बार जा रहा है, 23 से 10 बार जाएगा नहीं। तो आप देखिए 23 को अगर हम 9 बार भाग ले जाते हैं तो 23 से अगर हम 9 बार भाग ले जाएंगे तो ज्यादा आ जाएगा, 23 निम्मा हो जाता है 207, है ना। और हमको 200 ही है, तो हमको 8 बार भाग जाना पड़ेगा। 23 अट्ठे हो जाएगा आपका 184, 23 अट्ठे 184। अगर हम 200 घटाएंगे तो यहां से अगर हम घटा लेते हैं 100, सॉरी, यहाँ पर हम 200 में से घटा लेते हैं 184, तो बचा कितना, 10 में 4 गए 6, 9 में से 8 गया 1, 16 बच गया। ठीक है, लगाया दशमलव, हो गया जीरो। तो 23, तो देख रहे होंगे आप कि अब हमें 160 है, तो 23 सत्ते आपका 161 होता है, 0.7, यानी कि 6 से ऊपर जाएगा, 0.6 से ऊपर। तो ये 0.6 से नीचे है, ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, तो अपना राइट आंसर बी हो जाएगा, 8.7। 23 सत्ते 161, 161 होता है, लेकिन 160 है, तो वो एक चल जाएगा पॉइंट के इधर, बहुत मामूली फर्क है। और वैसे भी दशमलव के इधर होता है तो हम लोग एक बढ़ा के लिखते हैं, तब भी कोई टेंशन नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बस सॉल्व करना है। ये नेक्स्ट टाइप है, ये इस टाइप का वस्तु है कि कोई वस्तु, ऐसे 3-4 लोग थे, पहले इन्होंने इतने के लाभ पर इनको दी, फिर इनको दी, फिर इनको दी, अन्यथा इनको इतने रुपए में मिली, या इतने रुपए में इन्होंने ली थी, फिर इनको कितने में पड़ी, या तो ऐसे करेंगे कि इनको इतने में पड़ी तो इन्होंने कितने में ली थी, है ना। ऐसे करके यहाँ पर क्वेश्चन होगा, कई बार हमको सेल करना पड़ेगा। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को समझते हैं कि ए व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और बी को 25% लाभ पर बेच दी, फिर बी ने सी को 10% हानि पर बेच दी। इसके लिए सी ने इतने रुपए भुगतान किए, तो ए ने कितने रुपए भुगतान किए होंगे, बड़ा आसान। ए को हम लोग ए ही रुपए मानते हैं, और ए ने जब बी को दी तो 25% का लाभ, 25% का लाभ लिखेंगे 125/100, जब सॉल्व करेंगे तो 5/4 रहेगा। अब ये वस्तु बी के पास पहुंच गई, बी ने सी को 10% हानि पर बेची है, यानी कि 9/10 हो जाएगा, 90/100 हो जाएगा, जीरो जीरो कटेगा 10। अब ये वस्तु सी के पास पहुंची और सी ने कितने रुपए दिए, 675 रुपए दिए। सॉल्व कर लेते हैं, 9×7=63, बचे कितने, 4 हो गए 45, 9 बचे 45, 5 से काट देंगे हम लोग 75 को, तो 15 अपना 75 हो जाएगा, और 15 × 4 कितना हो जाएगा, 60, और ये वाला जीरो यानी कि 600। ए ने वस्तु कितने में खरीदी थी, 600 में खरीदी थी, राइट आंसर हो जाएगा 600, सी इज द राइट आंसर। बहुत ही इजी सवाल है, कोई टेंशन लेने का नहीं, बहुत ही आराम से समझते हैं। बस ए के बाद बी को, बी के बाद सी को, सी ने कितने रुपए दिए बराबर में कर देते हैं वस्तु को, बस टेंशन। और बहुत सारे सवाल हैं जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कि ए ने बी को एक रिकॉर्डर इतने रुपए में दिया, 19% हानि पर बेचा, फिर बी ने इसे सी को ऐसी कीमत पर बेचा जिससे ए को 17% का लाभ हो, तो अनुसार बी का लाभ कितना था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या किया है कि ए ने बी को एक टेप रिकॉर्डर बेचा है कितने में, 4,860 रुपए में, 19% हानि पर, यानी कि ए ने किसको बेच दिया है, बी को, और बी ने कितने में खरीदा है, 4860 में, और इस पर 19% की हानि पर, 19% की हानि पर किसने, ए ने। इसका मतलब ए को कितने में पड़ा, ये चीज हम कैसे जानेंगे, ए ने 19% की हानि पर दिया है, यानी कि ए के पास जो वस्तु थी वो 19% हानि पर बिकी। 19% का मतलब होता है अगर हम 100 में से घटाएंगे तो बचेगा 81%, परसेंट आगे 100। ए ने इतने में बेचा, ये बराबर किसके आगे, 4860 के आगे। ठीक है, वैसे भी हम लोग यहाँ से काट देंगे, 9 9 81, और 9×45 बचे 3, 9 × 36, ये वाला जीरो, और फिर 9 × 54, ये वाला जीरो, 60 × 100, 6000 आ जाएगा, यानी कि एक को वस्तु कितने में पड़ी, 6000 रुपए में। देखो इसको हटा देते हैं, ये तो फालतू का हो गया। यहां से ऐसे भी कर सकते हैं, जब हमने आपको पीछे क्लासेस में सिखाया है, जब आपको सेलिंग प्राइस दिया गया हो, यानी कि बेचा हुआ है और ये बेचा हुआ मूल्य है और 19% हानि, तो 4860 लिखते, और जब भी बेचा हुआ मूल्य दिया होता है 100 ऊपर रहते हैं, 19% हानि 81 नीचे हो जाएगा, काटेंगे इसको, 6000 राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ए को कितने में खरीदी थी, ए ने वस्तु कितने में खरीदी थी, 6000 रुपए में। ठीक है, ओके, फिर क्या हुआ, फिर कह रहे हैं कि फिर बी ने, यानी कि ये बी ने उसे सी को बेच दिया, यानी कि बी ने उसे क्या कर दिया, सी को ऐसी कीमत पर बेचा कि ए को 17% का लाभ हो,
यानी कि जो बी ने बेचा है सी को, कि ए को 17% का लाभ हो, ऐसे कीमत पे बेचा है। यानी कि 6,000 रुपये की चीज अगर हम 17% का लाभ लेंगे तो 117/2 हो जाएगा। 2 जीरो यहाँ से काट देंगे, 17 छिंगा 1 2, 17 यानी कि 7,020 में। ठीक है, 7,020 में गुणा कर लेंगे। 6 से 42 के 2 हंस लेंगे 4, 6 कम 6, 4 10 का 0, 6 कम 6 और एक 7 और ये वाला 0, यानी कि 7,020 में। यानी कि सी को कितने में वस्तु बेचेगी? 7,020 में। यानी कि वो बेची तो बी ने है, लेकिन बी कह रहा है कि हमने एक ऐसी कीमत पर बेचे कि ए को 17% का लाभ हो जाए। ए की वस्तु 6,000 रुपये की थी, अगर आप 17% का लाभ पर बेचोगे तो वो वस्तु 7,020 में बेचेगी। फिर देखो आपसे क्या कहा जा रहा है, फिर कहा जा रहा है कि बताओ कि बी का लाभ कितना था। अब आप देखो कि बी ने वस्तु खरीदी कितने में और बेची कितने में। बी ने जो वस्तु खरीदी है वो 4,860 में खरीदी है, और जो बेची है वो 7,020 में बेची है ना। इस बी ने ही सी को बेची है। तो बस अब आप देखिए कितने का लाभ हुआ है, यहाँ से हटाइए, थोड़ा सा छोटा लिखते हैं। 7,020 में सी को बेची, कितने का लाभ हुआ है कैसे घटाएं, घटा लेते हैं। 48 60 घटा लेंगे तो 0 में से 0 जाएगा, 12 में से 6 जाएगा 6, 9 में से 8 जाएगा 1 और 7 यानी कि 6 में से 4 जाएगा 2। 2160 का लाभ हुआ कितने का? 4860 पर गुणे में क्या 100, क्योंकि बी का क्रय मूल्य कितना था? 4860, यानी कि बी ने कितने में खरीदी थी? 4860 में। बस सिंपल सा गुणा कर लेते हैं, काट लेते हैं। यहाँ 9 से काट दो, 9 दूनी 18 बचे 3, 9 चौक 36 और 9 पचे 45, 9 चौक 36। 4 से काट देंगे, 4 छिंग 4 से काटेंगे, 6 से काटेंगे, 6 चौक 24 और 6 नेम 54, यानी कि 400/9। 4 गुणे 100, 400/9। 400/9 है, जब हम लोग 400/9 भाग करेंगे तो आप देखेंगे 9 चौक 36 के 4 हासिल लगे कितने, सॉरी 9 चौक 36 बचे कितने? 4 हो गए, फिर 40, 9 चौक 36 फिर बचे 4, यानी कि 44 सही 4/9। राइट आंसर हो जाएगा सी। 44 सही 4/9% का आपको लाभ हो जाएगा बी को। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, आप अच्छे से लिख के आप इसको समझ लेना। कोई टेंशन हो तो फिर से हमें रिप्लाई कर देना व्हाट्सएप वगैरह में, जो भी आप चलाते हो उसमें आप रिप्लाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी को एक सूट 10% के लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 30% के लाभ पर बेचता है। सी ने उसके लिए इतने रुपए, तो ए ने कितने में खरीदा? बड़ा आसान है कि ए ने एक वस्तु बी को 10% के लाभ पर, 11/10 लिखेंगे क्योंकि 10% का लाभ है ना, 110/100 हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा। फिर बी ने सी को 30% के लाभ पर, यानी कि ये वस्तु पूरी बी के पास पहुंच गई, बी ने सी को 30% के लाभ पर, यानी कि 130/100 सॉल्व करेंगे तो 13/10 बचेगा। अब सी के पास ये पहुंच गए, सी ने कितने रुपए दिए? 2860 रुपए दिए। बस सॉल्व कर लेना। 13 दूनी 26, फिर 2 बच गए, फिर 13 दूनी 26, 11 से काट देंगे, 11 दूनी 22, ये वाला 0 20 और गुणे में 2 बार 0 और, यानी कि 2000 राइट आंसर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। ए ने वो वस्तु 2000 रुपए में खरीदी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निर्माता अपनी वस्तु थोक विक्रेता को 10% के लाभ पर बेचता है। वह थोक विक्रेता उसे एक दुकानदार को 20% लाभ पर बेचता है। उसके बाद वह दुकानदार उसे ग्राहक को इतने रुपए में 15% हानि पर बेचता है। तो सर उस निर्माता के लिए वस्तु का लागत मूल्य कितना था? ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझिए। देखिए, एक निर्माता अपनी एक वस्तु को एक थोक विक्रेता को 10%, थोक विक्रेता मान लेते हैं उसका नाम ए है, और ए को 10% के लाभ पर, यानी कि 110/100 हम लोग 11/10 लिखेंगे, 0 0 कट जाएगा। वह थोक विक्रेता उसे एक दुकानदार को 20% के लाभ पर, ये थोक विक्रेता है पूरा, और इसको 20% के लाभ पर यानी कि 120/100, जब हम लोग 20 से काटेंगे तो 6/5 बचेगा, बेच देता है। और वह उसे दुकानदार को उसे एक ग्राहक, क्या कह रहे हैं, ये जो थोक विक्रेता था उसने एक दुकानदार को 20% के लाभ पर बेचा। दुकानदार ने क्या किया, उसे एक ग्राहक को 56,100 में, कितने? 56,100 में 15% हानि पर बेचा। यानी कि हम लोग ये निकालें पहले कि 56,100 पर 15% हानि पर बेचा, यानी कि ग्राहक को कितने में पड़ा? 56,100 पर बेचा है, यानी कि दुकानदार को कितने में पड़ा? देखो पहले तो ये निर्माता है, निर्माता ने इसको जब अपनी वस्तु को एक थोक विक्रेता में बेचा, और थोक विक्रेता ने किसको? एक दुकानदार को बेच दिया। वह एक थोक विक्रेता उसे एक दुकानदार को बेच देता है। अब ये पता करो कि दुकानदार ने कितने में वस्तु ली है। दुकानदार ने क्या किया कि 56,100 में 15% हानि पर बेचा है। इसका मतलब 56,100 ये बेचता है, यानी कि विक्रय मूल्य है, और 15% हानि। जब कभी भी हमने पीछे आपको सिखाया है कि जब कभी भी आपको विक्रय मूल्य दिया जाए और आपको क्रय मूल्य निकालना हो तो लाभ हानि लेंगे तो क्रय मूल्य तो निकल ही आएगा। 56,100 पर आपको 15% हानि, यानी कि 100 ऊपर रहना है, 85 नीचे, काटेंगे तो 20/17 आ जाएगा। 5 से काट दिया, 17 से काट दो, 17 3 51 बचे 5, 17 3 51, यहाँ 3300। ठीक है, 3300 गुणे 20 करेंगे तो आ जाएगा 66,000।
ठीक है, यानी कितना आ गया 66,000। ये हटा देते हैं, ये जो कैलकुलेशन है 66,000, यानी कि वो दुकानदार को वो वस्तु कितने में पड़ी थी 66,000 में, और उसने 15% हानि पर बेच पाया 56,000 में। 66,000 में वस्तु वो पड़ी थी, तो 11 छिंगा 66 और ये वाले 66 कट जाएंगे, तो ए बराबर आ जाएगा 5 गुणे 10 50, और ये 3 जीरो 50,000 में, यानी कि जो निर्माता है उसको वो वस्तु कितने में पड़ी थी 50,000 में। सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, और भी क्वेश्चन है, और भी डिस्कस करते हैं। आइए एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझते रहना, किसी कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर हमें बताएं। ए एक वस्तु को बी को 10% लाभ पर, बी उसे सी को 5% के लाभ पर, यदि सी उसके लिए इतने रुपए का भुगतान करता है तो ए ने कितने में खरीदी थी। ऐसे हम 3 क्वेश्चन लगा चुके हैं, ये क्वेश्चन आपको लगाना है, और इसका जो आंसर है आप हमें कमेंट बॉक्स में करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर हमने आपको 10 दे दिया, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि ए ने एक वस्तु इतने रुपए में एक घोड़ा बेचा जिस पर उसे 20% की हानि हुई। बी ने उसे सी को इतनी कीमत बेचा कि ए को 15% लाभ हो। फिर से वही सवाल जो हमने पीछे सॉल्व करा चुके हैं, कि ए ने एक घोड़ा बी को बेचा कितने रुपए में 4800 रुपए में। एक घोड़ा बेचा जिस पर उसे 20% की हानि हो गई। अब 4800 रुपए बेचा, 20 की हानि हो गई, तो पहले पता करो कि ए को कितने में पड़ा था। तो 4800 रुपए पर 20 की हानि, यानी कि 100/80। क्यों 80 करोगे भाई, बटे में क्यों ले गए, क्योंकि आप देखो ये 4800 बेचा हुआ यानी विक्रय मूल्य है, और 20% की हानि। जब आपको विक्रय मूल्य दिया जाता है तो चाहे लाभ लेना हो चाहे हानि, वो आपको हर में लेनी पड़ती है। ठीक है, 0 से 0 काट दिया, 8 से काटा, 8 6 48, 6 60 और 2 जीरो, यानी कि ये घोड़ा जो ए को पड़ा था वो 6,000 रुपए में पड़ा था, और 20% का घाटा खाया, 4800 में बेच दिया। अब देखो सी कुछ कह रहे हैं, बी कुछ कह रहे हैं। बी कह रहा है कि बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता कि ए को 15% का लाभ हो जाए। बी ने सी को बेचा जरूर है, लेकिन बी ऐसे इस रेफरेंस में कह रहा है कि ए को अगर 15% का लाभ हो जाएगा, हमने इस प्रकार से बेचा है। अगर 60,000 रुपए 6,000 रुपए हैं और 6,000 पर 15% का लाभ लेना है तो 115/100 करेंगे, है ना। तो 2 जीरो यहां से कट जाएंगे, एक जीरो बेचा है, 15 6 90 और 6 कम 6, यानी कि 690। ठीक है, 690, और ये वाला आपको एक जीरो ये आ जाएगा, यानी कि 6900 रुपए में। यानी कि सी को कितने में बेचा 6900 रुपए में। अब आपसे पूछा जाएगा कि बी को कितना अभिलाभ हुआ। बी ने खरीदा कितने में 4800 में, बेचा कितने में 6900 में, तो लाभ तो हुआ है 4800, इसमें घटा दीजिए आप, तो 2 जीरो ऐसे लिख लो। तो 9 में से 8 गया आपको 1, और 6 में से 4 गया आपका 2, 2100 का लाभ हुआ। कितने पर हुआ 4800 पर, गुणे में लगाएंगे 100, 2 जीरो तो ये कट जाएगा भाई। लाभ होगा तो आपको क्रय मूल्य पर ही होगा, तो बी का क्रय मूल्य क्या है 4800 है। बस आप काट दीजिए वैल्यू को, कितने से काटते हैं 3 से काट देते हैं, 3 से 21 और 3 एक कम 3 3 18। ठीक है, 700/16। ठीक है, 700/16। ओ बस आपको इतना ही बताना था कितने का लाभ हुआ है। 1 मिनट, 2100 का लाभ हुआ है यहीं पर, ये डी इज द राइट है। परसेंटेज में नहीं बताना है, ज्यादा ओवर कर दिया, परसेंटेज में नहीं बताना है, आपको बताना कितने का लाभ हुआ है। तो 6900 रुपए की चीज 4800 रुपए की चीज 69 में बिकी है, तो 2100 रुपए का लाभ हुआ है। डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। परसेंटेज में बताना होता है तो जिस प्रकार से हम लोग कर रहे थे वो परसेंटेज आपका आंसर आ जाता है। यहाँ पर सिर्फ इतना बताना है कितने का लाभ हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक साइकिल बी को 5% के लाभ पर, बी उसे सी को 10% का लाभ पर मिलता है। सी ने इतने रुपए अदा किए, तो ए का लागत मूल्य बड़ा आसान है। तो ए अभी ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। 5% का लाभ 105/100 जो सॉल्व करेंगे तो 21/20 आएगा। और बी उसे सी को 10% के लाभ पर, यानी कि 110/100 सॉल्व करेंगे तो 11/10 आएगा। और सी ने इसके लिए उसको 2310 रुपए दिए। कट कर लेते हैं वैल्यू को, 21 है ना यहाँ पर, 21 से ही कट कर लेते हैं, 21 से कम 21, फिर 21 से कम 21, ये जीरो, 11 से 11 कट गया। ये देखो 20 गुणे 10 200, और ये वाला जीरो 2000 आपका सही आंसर आ जाएगा। ए आपका सही उत्तर है। ओके, बहुत आसान था। ये देखिए क्वेश्चन, ए ने बी को टेप रिकॉर्डर इतने में बेचा 29% हार में, बी ने उसे इतने पर 17%। ये तो वही क्वेश्चन है पीछे, 44 से 4 उठे, राइट आंसर हो जाएगा, डबल जो है टाइप हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए एक वस्तु बी को 20% के लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 10% का लाभ पड़ता है, और सी उसे डी को 12.5% के लाभ पर बेचता है। यदि डी ने इतने रुपए दिए हो तो ए ने कितने में खरीदा। अच्छा, इस बार आपकी 3-4 बार बेचना हो गया। ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, और सी ने डी को बेच दिया। डी ने इतने रुपए निकाल के दे दिए, बताओ ए का कितने में था। तो ए का ए में रहने दो, और 20% का लाभ है, यानी कि 6/5 हो जाएगा। 120/100 करोगे, जब काटोगे तो 6/5 आ जाएगा। बी उसे सी को 10% का लाभ, 10%
10% और सी उसे 10% लाभ पर बेचा है, यानी कि बी ने जब सी को बेचा तो 10% का लाभ लिया। 10% का लाभ होता है 110/100, सॉल्व करेंगे तो 11/10 आ जाएगा। और सी उसे डी को 12.5% का लाभ पर बेचा है। 12.5% का कुछ ऐसा रहेगा, 12.5% का मतलब होता है 1/8, यानी कि 8 की चीज 1 लाभ हो रहा है, यानी कि 9/8 पर बिकेगी। यानी कि 12.5 को जो हम लोग लिखेंगे तो 112.5/100 करेंगे। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 9/8 निकल के आएगा। यहाँ पॉइंट हटा के यहाँ जीरो और लगा लेना है ना। देखो, अगर नहीं आता उसके लिए बता रहे हैं, यानी कि 112 जोड़ दोगे तो यहाँ पर 112, लेकिन 0.5 है वो भी लिखना पड़ेगा, परसेंट आके 100 लगाने पड़ेंगे। ये पॉइंट आके एक जीरो और लगा दो। 25 से काट दो, 25 चक्कू 100, ये वाला जीरो बच गया। 25 चक्कू 100 बचे 12, 25 पंचे 125, ठीक है। अब 5 से काट दो, 5 ने 45, 5 8 40, 9/8 आ गया, तो आपका समझ लाभ हो गया। आपको फ्रैक्शन भी याद कर लेनी चाहिए, फ्रैक्शन आपको इजी रहेगा। यानी कि 12.5% का मतलब होता है 1/8, यानी कि 8 पर 1 का लाभ, तो 9/8 राइट आंसर हो जाएगा। और ये उसने कितने में बेचा है? 29/70, या सॉरी 2970 में, यानी कि 2970 में। बस अब आपको कट कर लेना है। 11 से ये पक्का कटेगा, 11 दूनी 22, बचे 7, 11 सते 77। अब देखो 9 तियां 27 और 6 पंचे 30, 5 ऊपर बचा है, देखो 5 गुणे 5 25 और 8 200, और ये वाला जीरो 2000, सॉरी क्या हो गया 2000, यहाँ तो 20 रुपए लिख रखा है। 2000 इसका राइट आंसर आ जाएगा। कहीं पे गड़बड़ हो गया क्या? एक बार चेक कर लेते हैं एक बार इसे। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ पर जीरो की कमी है, 1 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ। ठीक है, 2000 इसका सही आंसर आ जाएगा। ए वाला बिल्कुल ऑप्शन आपका सही है, मिस प्रिंट हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है कि एक साइकिल बी को 10% लाभ पर, बी से बी सी को 20% लाभ पर, और सी के उसे इतने रुपए देता है, तो इन्हें कितने में खरीदी? आप लगा लेना, बहुत आसान क्वेश्चन है, पीछे हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, बड़ा आसान है। और ये तो पीछे वाला जो क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम के स्थान पर 850 ग्राम का बाट प्रयोग करता है, उसका लाभ का परसेंटेज। आप जानते हैं बड़ा आसान है, 1 किलोग्राम की जगह 850 ग्राम दे रहे हो, लाभ का जो भी परसेंटेज हो आपको कमेंट बॉक्स में करना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हम आपके लिए भी लाते हैं प्रैक्टिस के तौर पर। ठीक है, वो आपको करना है। ओके, थैंक यू। इस क्लास में हम लोग इतने रखते हैं, बाकी आप सपोर्ट बनाए रहिए। हाईवे क्लासेस थोड़ी आपसे सपोर्ट चाहता है, और कभी कभार लेक्चर अगर ना आ पाए तो इस समय हम सब लोग कोरोना की वजह से गांव में विजिट कर रहे हैं, गांव में रह रहे हैं। तो गांव में क्या होता है, आंधी तूफान की वजह से लाइट खंभे टूट जाते हैं या ये तार छूट जाते हैं, तो इतनी फास्ट यहाँ पर सर्विस होती नहीं है, तो कभी कभार 1-2 दिन में लाइट सही होने में टाइम लग जाता है, और हमारा लेक्चर आपको बिना लाइट के कैसे प्रोवाइड करा पाएंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो 1-2 दिन के लिए आप थोड़ा सा वेट भी कर सकते हैं, बाकी हम आपका कवर करा देंगे, टेंशन नहीं। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।